सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यहाँ पर सिंपल बात डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज किस तरीके से आप डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज करके अपने एंड गेट, और गेट एंड योर नॉट गेट को डिजाइन करते हो। ठीक है, बेसिक जो आपको आइडिया होना चाहिए रिगार्डिंग ऑफ पी एन डायोड कि अगर वो फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम उसे एक प्योर वायर की तरह, कंडक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि इट इज ऑफरिंग अ जीरो रेजिस्टेंस। अगर वो डायोड आपका रिवर्स्ड बायस्ड में है तो इट इज ऑफरिंग एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इस तरीके की छोटी छोटी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे ये मेरा इनपुट है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। अगर आपको एंड गेट का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान में है तो इस तरीके से आप इसको बनाते हो। इसका सिंबल इस तरीके से होता है, दो इसका इनपुट है और ये जो हो गया मेरा आउटपुट हो गया है। क्लियर एकदम? अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इनपुट्स में कभी 5 वोल्ट या कभी 0 वोल्ट यहाँ पे हम लोग देते हैं जस्ट टू चेक कि क्या ये एंड गेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे 5 वोल्ट का मतलब हमेशा 1 रहेगा इन योर ट्रूथ टेबल, और 0 वोल्ट का मतलब यहाँ पे 0 ही रहने वाला है। तो सपोज कीजिए आपने ए को यहाँ पे 0 वोल्ट दिया है और आपने बी को भी 0 वोल्ट दिया है। तो इस समय आप देख सकते हैं ये आपका पी एन डायोड है। इस समय आप देख सकते हैं ये आपको, अगर ये वाला पॉइंट 0 है तो ये वाला पॉइंट आपको बेसिकली 5 वोल्ट हो जाने वाला है। सो बेसिकली ये वाला जो रीजन है वो आपको हायर पोटेंशियल पे है और यहाँ पे आपको लोअर पोटेंशियल है, विच मीन्स दोनों डायोड इस समय आपका फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में है। ठीक है, अच्छा सर, तो अगर वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है यानी कि वहां पे आपका करंट का फ्लो होगा और इसको हम लोग एज अ जीरो रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो बेसिकली इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, यानी कि एक्स का पोटेंशियल भी आपका 0 होने वाला है। क्लियर एकदम? और हमने शुरुआत में क्या कहा था कि 0 वोल्ट को हम लोग 0 से ही दिखाएंगे। तो जब हमने 0 0 दिया तो हमें आउटपुट में भी 0 मिला। अगर मान लीजिए कि आपने अब क्या किया है, आपने इसको दे दिया है सपोज 5 वोल्ट, यानी कि आपका इनपुट क्या है 0 और 1 है, क्योंकि 5 वोल्ट को हम लोग 1 से रिप्लेस करते हैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल में। तो आपने इसको 5 वोल्ट दिया है। तो इस समय आप फिर से देख सकते हैं कि भैया ऊपर वाला तो आज भी फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है। हाँ, भले नीचे वाला आपका क्या तो अनबायस्ड है या फिर रिवर्स्ड बायस्ड है, राइट? यानी कि नीचे तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं है, लेकिन ऊपर जो है आपका करंट का फ्लो है। और जीरो रेजिस्टेंस की तरह अगर ट्रीट किया तो ये पोटेंशियल 0 है तो ये पोटेंशियल भी 0 है, यानी आपका यहां तक भी 0 आ रहा है, विच मीन्स इस समय भी आपका x जो है, आउटपुट जो है वो 0 है। सपोज कीजिए कि हमने इस बार क्या किया, इस बार हमने ऊपर वाले को दे दिया है 5 वोल्ट और नीचे वाले को दे दिया है भैया 0 वोल्ट। तो अब आपका नीचे वाला जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो अगेन आपका ये वाला पॉइंट 0, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो अगेन आपका 0 आ रहा है, विच मीन्स अगर ये 1 है, ये 0 है तो ये 0 है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंड वाले टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड वाले टेबल को भैया ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये भी आपका 5 वोल्ट है और ये भी आपका 5 वोल्ट है। तो इस समय आप क्लियरली देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? इस समय आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों ही डायोड जो है वो आपका कंडक्ट नहीं करने वाला है। क्लियर एकदम? इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला 5 वोल्ट था, ये वाला आपका 5 वोल्ट था, तो ये वाला भी आपका 5 वोल्ट ही रहेगा, विच मीन्स दिस इज योर 5। तो अगर आपने 1 1 दिया है तो आपका आउटपुट भी 1 आने वाला है। इस तरीके से हम इस चीज को समझ सकते थे। क्लियर है एकदम? अब अपना नेक्स्ट जो है उसकी और हम लोग चढ़ते, दैट इज योर और गेट। तो और गेट का कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, सिर्फ डायोड को हमने यहाँ पे पलटा है और यहाँ पे आपका कोई बैटरी नहीं है, सिंपली एक रेजिस्टर है और इसको हमने ग्राउंड कर दिया, यानी कि 0 वोल्ट है। ठीक, सपोज कीजिए कि आपने इसको 0 वोल्ट दिया है, आपने इसको भी 0 वोल्ट दिया, तो आप देख सकते हैं पूरे सर्किट में ही कहीं पे भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, राइट? हर जगह 0 0 है, ये भी आपका 0 ही होगा, यानी दोनों इनपुट 0 तो ये वाला भी भैया आपका 0 है, राइट? अच्छा, सपोज कीजिए कि हमने इस वाले को दे दिया है 5 वोल्ट, इसको हमने दिया है 0 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं ये आपका पीएन है, ऊपर वाला जो है वो आपका फॉरवर्ड बायस्ड है, यानी कि करंट यहां से भर भर के पास करेगा, जीरो रेजिस्टेंस की तरह इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो अगर ये 5 वोल्ट है तो ये भी आपका 5 वोल्ट होगा, देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि ये भी आपका 5 वोल्ट है। नीचे वाला आपका जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई बायसिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये आपको रिवर्स बायस दिखना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी 5 है तो ये भी आपका बेसिकली 5 हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपको रिवर्स्ड बायस्ड में है। ठीक है,
एनीवेज हमें ये तो दिख ही रहा है कि आउटपुट जो है वो 1 आया है, यानी कि अगर ये 1 था, ये 0 था, तो ये 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप इसे पलट दे, आपने इसको 0 वोल्ट दिया, आपने इसको 5 वोल्ट दिया है, तो इस बार ये आपको कंडक्ट करेगा, यानी कि अगेन आपका जो ये वाला पॉइंट 5 वोल्ट आएगा, तो ये वाला पॉइंट दोबारा से 5 वोल्ट आ जाएगा। सो 0 1, तो ये वाला आपका 1 हो जाने वाला है। एंड द लास्ट वन इज कि आपने ऊपर नीचे दोनों में ही दे दिया है 5-5 वोल्ट, यानी दोनों ही आपका इस समय फॉरवर्ड बायस्ड में है, तो ये भी आपका 5 वोल्ट ही आएगा, दैट इज 1 1 1, विच इज कंप्लीटली सेटिस्फाइंग योर और का ट्रूथ टेबल। आप सभी को और गेट का सिंबल तो याद होगा ही, इस तरीके से इसका सिंबल रहता है, ये आपका इनपुट ए एंड बी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपका आउटपुट है। क्लियर है? द लास्ट वन इज योर नॉट गेट। नॉट गेट क्या है कि हम लोग डायोड से नहीं बनाते, हम लोग उसे ट्रांजिस्टर से बनाते हैं। तो यहां पे हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है हमारे पास यहां पे, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरा इनपुट है, बेस पे मेरा जो इनपुट है, और यहां पे मैंने अपना एक्स जो है वो आउटपुट लिया है। इसका अगर आपको डायग्राम याद हो तो इस तरीके से इसका डायग्राम रहता है, ये आपका इनपुट और ये आपका आउटपुट। क्लियर है एकदम? अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, एक ही इनपुट है। सपोज कीजिए आपने इस वाले को दे दिया है 0 वोल्ट, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, अगर आप यहां पे लॉजिकली देखे, ध्यान से देखे, तो ये आपका जो डायोड था ना, ये जो आपका डायोड है, राइट, तो एन के तरफ आपका हायर पोटेंशियल और पी की तरफ आपका लोअर पोटेंशियल है। सो बेसिकली ये आपको रिवर्स्ड बायस सिचुएशन में है, यानी यहां पे आपको कोई भी करंट नहीं होगा। अगर यहां पे कोई करंट आपको नहीं है, तो आप एक बात तो क्लियरली कह ही सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर? ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर यहां पे आपका कोई भी करंट नहीं है, सो इफ दिस इज योर 5 वोल्ट, सो दिस इज ऑल्सो योर 5 वोल्ट, यानी कि एक्स आपका 5 है। तो जब आपने इनपुट 0 दिया तो आपको आउटपुट 1 मिला, राइट? अच्छा, लेकिन अगर आपने इसको 5 वोल्ट दिया होता, अगर आपने इसको 5 वोल्ट दिया होता, और रादर यहां पे अगर आपका इनपुट में है वोल्टेज, अगर मान लीजिए, तो अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, दैट दिस इज योर पी, दिस इज योर एन, ये आपका जो है फॉरवर्ड बायस्ड बन गया है। और अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यहां पे आपका भर भर के करंट होगा, यहां पे भी आपका करंट होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे भी आपका करंट होगा। सो ओवरऑल ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, इसके थ्रू आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में करंट फ्लो करेगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है, अज्यूमिंग कि आइडियल डायोड से बना हुआ है, तो इस सिचुएशन में हम लोग मान सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर वैसी सिचुएशन है, तो ये वाला पॉइंट आपका 0 है, यानी ये वाला 0 है, यानी ये वाला पॉइंट भी आपका 0 होने वाला, यानी x आपका 0 है। सो दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 0, विच सैटिस्फाइज योर नॉट ट्रूथ टेबल। तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि सवाल जो होगा आपको एग्जैक्टली यही 3 फोटो देगा। हालांकि आपको 2021 जेईई मेंस अगस्त अटेम्प्ट में आपको डायरेक्ट यही दोनों फोटो ही पूछ लिया गया था कि बताओ ये कौन सा है, तो ये आपको और गेट था, और ये वाला जो है जनाब आपको नॉट गेट था। तो सिंपली बच्चा अगर ये दो चीज जानता था, तो इसको डायरेक्टली 10 सेकंड में सॉल्व कर सकता था, राइट? इसके अलावा एक और सवाल हमसे पूछा गया था सेम अगस्त अटेम्प्ट में, जहां पे आपको थोड़ी चीजों को मिक्सिंग करी गई थी। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करें, कमेंट में इसका आंसर बताएं, और इसका जो सोल्यूशन है वो भी हमने इस चैनल पे अपलोड किया है, उसका सोल्यूशन का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आप इसको जरूर से सॉल्व करिए, नहीं होता है तब जाके इसका वीडियो सोल्यूशन देखें। और हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन करके रखें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो या फिर कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।